बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कानून ये की तारीफ़ क्या है। अगर तो हमेशा अगर ये करोगे तो ये नतीजा निकलेगा और हमेशा वो नतीजा निकलेगा। कोई बात इस बात पर पूरी उतरती है तो उसे आप कानून कहेंगे। ये भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अदालती कवानीन, और ये भी कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ तबई कवानीन। अब ये एक तीसरी किस्म है। अब आइए कवानीन की तीसरी शक की तरफ। मसलन ये कि अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे, ये कानून है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कुरान का हवाला दे दूँ आपको। ये सूरह फजर है, तो इसकी आप अगर और भी कई आयात इसकी तायीद करेंगे, लेकिन मैं ये सरदस्त आपको बताता हूँ। ये आप देख लें कि 16, 17, 18, 19, 20 सूरह फजर की आयात, इसका मफहूम कुछ ऐसे है। और जब वो इसको आजमाता है, इसकी रोज़ी तंग कर देता है, तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे आहानत की और जलील किया। अल्लाह बंदा जब थोड़ी सी रोज़ी इसकी तंग होती है, वो जिन वजह से होती है वो अलग मौजू है। जब तंग हो रही है ना हमारी रोज़ी, जब तेल हर 2 हफ्तों के बाद पेट्रोल बढ़ता है और बिजली के रेट बड़े हैं IPPC की वजह से, तो रोज़ी तंग हुई ना, तो वो बंदा कहता है कि अल्लाह ने मुझे जलील किया। नहीं, हरगज़ ऐसा नहीं। आगे अल्लाह बड़ा कल्ला बल्ला, ऐसा हरगज़ नहीं। बल्कि बात यह है कि तुम ही लोग यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते और मस्किनों के खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मुर्दों की मिरास समेट कर खाते हो, ये फ़रिश्त है, बयान कीजिए। और माल को जी भर कर अजीज़ रखते हो, बखील हो, संभाल के रखते हो, देते नहीं। ठीक हो गया। ये मैं इस बात की सिर्फ तायीद के लिए आपको बता रहा था कि अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे। अगर और तो उसका नतीजा बता दिया, अगर तुमने मोहताजों की मदद है। ज़ाहिर है कि ये कानून अगर और तो की शर्त तो पूरी करता है, लेकिन ये ना तो अदालती या तमदनी कवानीन के दायरे में आता है और ना ही तबई कवानीन फितरत के ज़ैल में आता है। तबई कवानीन जैसा मैंने बताया कि आग में उंगली डालोगे तो जल जाओगी, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही तबई कवानीन फितरत के ज़ैल में है। इन्हें मुस्तकिल अक़दार खुदाबंदी कहा जाता है। ये बहुत अहम बात है। अब मुस्तकिल अक़दार खुदाबंदी का मैं कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, तो उसमें आप ये बात समझने की पूरी कोशिश करना कि ये कवानीन हैं, क्योंकि ये गैर मतबदल भी हैं और इंसानों की वज़ा करदा नहीं, इंसानों के वज़ा करदा नहीं। क्या यही कि अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे, बल्कि अल्लाह की मुकर्रर करदा और उसकी तरफ से बज़रिया वही अता शुदा हैं। जो बात मैंने सूरह फजर की बयान की कि यानी कि ये अल्लाह ताला से की तरफ से अता करदा हैं। अल्लाह ताला बताता है, बनाता है, ये बंदा नहीं बनाता। इन कवानीन का दूसरा नतीजा मरतब होता है, दोहरा नतीजा मरतब होता है। एक तो ये कि इनके मुताबिक अमल करने से इंसानों की तमद्दनी ज़िंदगी संवर जाती है, और दूसरे ये कि इससे अफराद की ज़ात, वो पर्सनैलिटी, ईगो, सेल्फ़ जिसे कहते हैं, जिसे आई बोलते हैं, की नशोनुमा होती है, जिसे हम नफ्स की नशोनुमा कहते हैं, जिसे हम तज़किया नफ्स कहते हैं, ये होता है। इन अक़दार की सदाकत पर यकीन वही शख्स रख सकता है जो इंसानी ज़ात के वजूद को तस्लीम करता है। इंसानी ज़ात के वजूद को तस्लीम करने का क्या मतलब? यानी कि ये कि इंसान 2 चीज़ों का मरकब है। एक इसका जिस्म है, एक इसके अंदर वो ज़ात है। जिसने मरना नहीं, बंदा मर जाता है, वो मरती नहीं है, उसने आगे जाना है, उस पर हिसाब किताब वारद होना है, उससे सवाल जवाब होने हैं जो इसने इस दुनिया में किए हैं। ये है ये ज़ात तस्लीम करना, जो इंसानी ज़ात के वजूद को तस्लीम करे। यानी कि ये मुस्तकिल अक़दार की बात हो रही है। इन अक़दार की सदाकत पर यकीन वही शख्स रख सकता है जो इंसानी ज़ात के वजूद को तस्लीम करे। इससे ज़ाहिर है कि इन अक़दार के मुताबिक अमल करने के लिए ईमान, आगे ब्रैकेट में लिखा, मैं बाद में बोलता हूँ, इस अक़दार के मुताबिक अमल करने के लिए ईमान ला यनफ़क है, बहुत ज़रूरी है। ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं तो इन इक़दार पर कैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। ईमान की थोड़ी, यानी इंसानी ज़ात
यानी और वही खुदाबंदी की रूह से अता शुदा मुस्तकिल अक़दार पर यकीन, ये बात है। यानी इंसानी ज़ात वही जो अंदर मैंने अर्ज़ किया बंदे के, जिस पर हिसाब किताब होना है, जिस पर सज़ा और जज़ा वारद होनी है, वही खुदाबंदी की रूह से ताशुदा मुस्तकिल अक़दार, ये अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे। वो जो अल्लाह कहता है कि अल्लाह तूने मुझे जलील किया, अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला मैंने नहीं किया, ये हुआ है तुमने यतीमों को खाना नहीं खिलाया, मस्किनों की मदद नहीं की, फ़लाँ फ़लाँ नहीं किया, तो इस वजह से हुआ है। वो है मुस्तकिल अक़दार। कुरान करीम ने इन कवानीन की तमदनी, ये कवानीन है, तमदनी पहलू को भी नुमायाँ किया है और इस गोशा को भी जिसका तल्लुक़ इंसानी ज़ात से है इसको भी नुमायाँ किया है। उसको भी मसलन उसने ज़ना को मुस्तकिल अक़दार की खिलाफ वर्जी कहा है, यानी कि ये भी कदर है एक, ज़ना ना करना, ज़ना को शामिल किया, जिसे मैं कहता हूँ ना कानून ये अक़दार खुदाबंदी, तो ये ज़ना भी उसमें एक कदर है की खिलाफ वर्जी का है। तो एक तरफ उसे अदालती जुर्म करार देते हुए इसकी सज़ा तजवीज़ की, ये भी कुरान ने इसकी सज़ा भी तजवीज़ कर दी है। ऐसे नहीं छोड़ा जैसे लॉ ऑफ नेचर है, ऐसे नहीं छोड़ दिया, सज़ा मुकर्रर की और साथ ही साथ इसका वो लॉ ऑफ नेचर भी शामिल, इसमें सज़ा भी है, वो कानून भी लागू होता है। कैसे, वो उसका क्या बयान किया। और इसके साथ ही ये भी बताया है कि इससे इंसानी ज़ात में इज़्म हलाल पैदा होता है, कमज़ोरी पैदा होती है इंसानी ज़ात में। अब ज़ात मैंने आपको बता चुका। और वैसे भी आप समझें कि जो बंदा जना अगर माशरे में यहाँ फैल जाए तो फिर बीमारियों का सैलाब आ जाता है। ये एड्स यही बीमारी है ना, जना की वजह से है ना, मुख्तलिफ़ औरतों के पास जो जाता है। तो ये को यहाँ बयान किया जाता है इंसानी ज़ात में इज़्म हलाल पैदा होता है। वाह में यफ़ अल ज़ाले का यल का असामन या सामा, ये है सूरह फुरकान 68 नंबर आयत। और जो कोई ये काम करेगा वो अपने ऊपर सख्त वो बाल लाएगा, उस बंदे के ऊपर वो बाल आएगा। आप इसे यहाँ भी बीमारियों का शिकार हो सकता है और होते हैं, और आखिरत में भी उसको सज़ा जो उसकी है वो उसको मिलेगी। ये है मुस्तकिल अक़दार, ये कवानीन भी हैं, ये बहुत अहम है। बस ये मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता था। तो आप देख लें कि ये कैसा कानून कि अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे। अब देखें जो माशरे तबाह होते हैं, जो मुल्क तबाह होते हैं, वहाँ क्या ऐसा नहीं होता? हमारे माशरे में देख लें हम किस तरह तबाह हो रहे हैं, हम कितनी मोहताजों की मदद करते हैं। तो ये मदद ऐसे जो कर देते हैं ये भी ठीक है, मगर इसका ख़ास निज़ाम होना चाहिए। इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम दिया है, निज़ाम सरमायादारी में टैक्स है, दोनों का मकसद एक है, दोनों ही इन मोहताजों की मदद के लिए बनाए गए हैं। मगर उनका आप देखें टैक्स का निज़ाम कितना शफाफ, कितना आला, और हमारा ज़कात का निज़ाम देखें कैसा है, इनफरादिया निज़ाम तो सिरे से ही नहीं है। सिर्फ हम मानते हैं हाँ जी ये इस्लाम का एक रुकन है, फ़र्ज़ है, ज़कात देनी चाहिए, ना पूरी देते हैं ना सही देते हैं। मौलवियों को दे देते हैं आधी पचद्दी, वो मदरसे वालों को उनका काम चलता रहता है, कुछ हम गरीबों को थोड़े बहुत दे देते हैं। चलें जी, हमने कोई निज़ाम नहीं है, बिल्कुल निज़ाम हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पूरा सही शफाफ निज़ाम इसका बन जाए, फिर आगे वो सब की मदद करे, जो भी ज़रूरतमंद हो वो उसकी मदद करे। ये जैसे वो करते हैं फलाही रियासतें हमारे सामने, स्कैंडिनेवियन, ये नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड, और ये मतलब सारे ये एक तरह से फलाही रियासतें हैं। जर्मनी, हॉलैंड या बरतानिया, बड़े अमीर मुल्क हैं, ये फलाही रियासतें हैं। ये होगा अगर हम इसको एक निज़ाम के अंदर डाल लें। तो बस सरदसी मैं कवानीन की बात कर रहा था, तो इसमें मैंने आपसे अर्ज़ करना थी ये मुस्तकिल अक़दार, ये मुस्तकिल कदर को समझने की मिसाल कि अगर तुमने मोहताजों की मदद ना की तो तबाह हो जाओगे। तो मैं सूरह फजर का भी आपको हवाला दे दिया। आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी।